संत अजामिल बन के आए और उनकी पत्नी वही वैश्या का संग किया जामिल ने, तो वैश्या के कारण अजामिल का उद्धार हुआ। भक्तों, नाम लेते ही संसार सागर को पार हो जाते हैं, इसलिए नाम लेते रहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हर दम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अजामिल की मुक्ति हो गई। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके कारण गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने अपने गुरु को बहुत मनाया पर वो आए नहीं। गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान रूठ जाए तो गुरु मना सकता है, पर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकता। एक बार क्या हुआ, गुरुजी इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने देखा कि उनके ऊपर राक्षसों का आक्रमण होने लगा, संकट में आ गए इंद्र। तब उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु माना। उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम, न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे, दरारि चर्मा सिगदे सुचापा, पाषाण दधानोष्टि गुणोष्टि बाहो। जब इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ली तब इंद्र बलवान हो गए और उन्होंने सारे दैत्यों का दमन कर दिया। अंत में इंद्र ने अपने गुरु से यज्ञ कराया विश्वरूप से। विश्वरूप जी ने इंद्र को तो आहुति दी, साथ में राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बुरा लगा तो इंद्र ने अपने गुरु का सर काट दिया विश्वरूप का। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी 4 स्थानों में ब्रह्म हत्या बांटी। पहली हत्या स्त्री को, दूसरी हत्या पृथ्वी को, तीसरी हत्या जल को, चौथी हत्या भूमि को दी। स्त्रियों में रजस्वला के रूप में वो हत्या आज भी नजर आती है। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में वो हत्या नजर आती है। वृक्षों में गोंद के रूप में वो हत्या नजर आती है। जल में झाग के रूप में वो हत्या नजर आती है। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। इंद्र को मारने वृत्तासुर आए। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर ने उस हड्डियों के वज्र को देखकर स्तुति करनी शुरू कर दी। हम हरे तब पादय के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करो तुकाया। इंद्र ने वृत्तासुर को मारना चाहा। वृत्तासुर ने स्तुति करी। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब बतलाए कि सुनो, वृत्तासुर इस जन्म में राक्षस था, पिछले जन्म में ये राजा था। इसका नाम था पिछले जन्म में चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी 1 करोड़ पत्नियां थी। कभी कभी आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य लगता होगा कि इतनी पत्नियां। हाँ, ये बात सतयुग की है, जिस जमाने में लंबी लंबी उम्र हुआ करती थी, राजाओं की ढेर सारी पत्नियां हुआ करती थी। अच्छा, पत्नियां इतनी क्यों थी? क्योंकि इनकी संतान नहीं थी। संतान की लालसा से विवाह करते गए, पर दुर्भाग्य देखिए संतान नहीं हुई। आज संसार के लोग ना बहुत परेशान हैं संतान को लेकर। जिनकी संतान नहीं है वो बहुत रोते हैं, हे विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, भगवान रूठ गया, हमें बेटा नहीं हुआ, हमें कोई संतान नहीं हुई। अरे मत रोइए संतान के लिए। खासकर हमारी माताएं बहुत परेशान होती हैं बेटा के लिए, बेटी के लिए। कुछ हो तो हो जाए महाराज,
अरे परेशान क्यों होते हो? एक मैया रो रही थी, मैंने पूछा माँ क्यों रो रही हो? बोले महाराज जी बेटा नहीं है। हमने कहा बेटा होगा तो क्या करोगी? बोले बेटा होगा तो क्या करेंगे महाराज, जैसा सब लोग करते हैं हम भी करेंगे। हमने कहा जरा बेटा वालों से जाकर पूछो कि वो कितने सुखी हैं। जिनके बेटे हैं, जिनके बेटे नहीं हैं वो एक बात के लिए रोते हैं कि बेटा नहीं है, और जिनके बेटा है वो 50 बात के लिए रोते हैं। महाराज जी बेटा तो है पर बड़ा नालायक है। महाराज जी बेटा तो है पर नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, परेशान है। महाराज जी बेटा तो है पर अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही है शादी करने के लिए। महाराज जी बहू तो है पर बहुत तंग कर रही है, पहले तो छोरा बहुत अच्छा था, सबसे दुल्हन आई महाराज बर्बाद हो गया बेटा। महाराज बहू तो आ गई है, बेटा तो है पर बच्चे नहीं हो रहे हैं बहू के, बड़ी समस्या है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत परेशान है। जिसके बेटा नहीं है वो केवल एक बात के लिए रोती है कि बेटा नहीं है, जिनके बेटा है वो 50 के लिए रोते हैं। बेटा है तो फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं। और फिर बड़े होकर के बेटे ने जब मारते हैं लात, तब फिर लगता है कि इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता तो ही बढ़िया था। क्योंकि आज 100 में से 99 बच्चे अपने माँ बाप पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक रिसर्च हुआ, एक शोध हुआ जिसमें पता चला कि सबसे ज्यादा वृद्ध लोग परेशान हैं, और वो भी दूसरों से नहीं, खुद की बहू और खुद के बच्चों से परेशान है। गांव देहात में तो है ही, बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा परेशान है। बेटा कमाने धमाने के लिए चला गया, मम्मी पापा का ख्याल नहीं। एक बार तो दिल्ली में एक घटना घट गई कि माँ बिस्तर में पड़ी, मर गई, और मर ही नहीं गई, शरीर की पूरी चमड़ी चींटियों ने खा ली, मात्र ढांचा बचा। वर्षों बाद बेटा जब विदेश से लौट कर आया, दरवाजा तोड़कर देखा तो माँ बिस्तर में अचेत, मतलब मरी पड़ी थी। ये घटना टीवी में भी शायद आपने देखी होगी, मैंने न्यूज में ही सुनी थी। ऐसी कमाई के माँ बाप ही भूल जाए। बेटे के लिए मत रोइए, पुत्र के लिए मत रोइए। मैया एक बात बताइए, क्या मीरा जी को कोई बेटा था? मीरा जी को कोई, मीराबाई था बेटा? मीराबाई को कोई बेटा नहीं था, तो क्या उसे कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। याद रखना मेरी माँ, आपकी पहचान आपके बेटे से नहीं होती, आपके अच्छे कर्मों से ही आपकी पहचान होती है। मीरा की तरह आप रो लो। बेटे के लिए जमाना रोता है, रोना ही है तो कृष्ण के लिए रो लो। मीरा ने रोया था ना। बेटे की तरह आप लोगों की तरह सुनी बाहे बेटा नहीं है तो लगे रोने, भगवान के लिए रो। यहाँ बेटे बेटी पैदा करने थोड़ी आए हैं। बेटा बेटी बच्चे तो सूर्य भी पैदा करते हैं। हम इंसान हैं, हम बच्चे पैदा करने नहीं आए, हम आत्म कल्याण करने आए थे। जरा बताइए, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? एक आदमी से हमने पूछा तू परेशान क्यों है? बोले गुरुजी बेटा नहीं है इसलिए हम परेशान हैं। हमने कहा बेटा होगा तो क्या करेगा? बोले गुरुजी बेटा हम बेटा नहीं है और हम मरेंगे तो चिता में आग कौन लगाएगा? बेटा ही तो आग लगाता। मैंने कहा तू मर, मैं लगा दूंगा। वैसे भी आजकल आग लगाने का सिस्टम खत्म हो रहा, मशीनें आ गई, डालो एक तरफ से राख निकल के आ जाती है। बेटे क्यों चाहिए? चिता में आग लगाने के लिए। बेटे क्यों चाहिए? पिंडदान करने के लिए। अरे राम 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 राम, ऐसे काम करो ना कि पिंडदान किए बिना कल्याण हो जाए। ऐसे कर्म करो कि पिंडदान किए बिना आपका कल्याण हो जाए। बताइए स्वामी विवेकानंद जी का कल्याण नहीं हुआ क्या? तुलसीदास जी का कोई बेटा था? बोल दीजिए ना। सुना आपने कभी कि तुलसीदास जी का कोई बेटा था? क्या तुलसीदास जी का कल्याण नहीं हुआ? क्या तुलसीदास जी को कोई नहीं जानता? याद रखना, एक आदमी बोला हमारा बेटा हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तू भी तो किसी बाप का बेटा है, क्या तूने अपने बाप का नाम रोशन किया? जब तू अपने बाप का नाम रोशन नहीं कर सका तो तेरा बेटा तेरा नाम क्या रोशन करेगा? मूर्ख। बेटे से नाम की कल्पना करता है, बेटे से नाम की कामना करता है। अरे खुद कर्म करो, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन मनुष्य तन की। दूसरों को सहारा दो। दूसरों का सहारा क्या लेना? मदर टेरेसा के कितने बच्चे थे कौन बताएगा? विदेशी महिला थी, भारत में आकर सेवा करती है, पूरी दुनिया जानने लगी। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मदर टेरेसा को जितने बच्चे मिलते सबको अपना बच्चा बनाकर गले लगाती और सबका मलमूत्र साफ करके उसकी सेवा करती। सेवा करने वाले के लिए संसार का हर बच्चा मेरा बच्चा है। जिसको अपना मानना है तो पूरे देश को, पूरी सृष्टि को अपना मान लो ना। अपनों को अपना माने तो क्या माने? वो तो सीमित है, लेकिन जो सबको अपना माने वो असीमित है, वो महान है। ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा नहीं है, ये भावना आपको महान कभी नहीं बनने देगी।
सब हमारे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका कल्याण। विश्व का, भारत में एक जयकारा लगाई जाती है, विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुम्बकम, हम वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग हैं। हम सबको परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। बेटा, बेटे के लिए परेशान मत होइए, मत रोइए। और एक बात और बता दूं, जिनको बेटा नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे, और जिनको बेटा है वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिनको बेटा है वो बहुत ताने मारते हैं उनको जिनको बेटा नहीं होता। और खासकर डोकरियां ताने मारती हैं, खाली पीली, उसके बहू के बेटा नहीं, उसकी बहू के बेटा नहीं। अरे तेरी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? उसकी बहू के बेटा नहीं। मत हंसना किसी को देखकर, संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज दूसरों का तमाशा देख रहे हो, कल तुम खुद तमाशा बन जाओगे, कल आप स्वयं तमाशा बन जाएंगे। इसलिए किसी की तकलीफ में हंसिए मत, अंधे को लंगड़े को देखकर हंसिए मत। किसी के बेटा नहीं होता तो उसका मनोबल कमजोर मत करिए, परेशान मत करिए उसे डंक मत मारिए बार बार, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। घर वाले बहुत प्रेशर डालते हैं, जिसको बेटा नहीं होता ना, जो आएगा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेचारी वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, संसार की बातें सुन सुनकर। उसे भी तो जीने दो, भगवान का भजन करने दो उसे। उसको बेटा नहीं होता तो उसमें उसकी क्या गलती है? और एक बात आपको ध्यान से बोल रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। बेटा आता है माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए। क्यों आता है? कहते हैं बेटा कर्जा चुकाने के लिए आता है माँ बाप का। जिसके सर पर कर्जा था तो बेटा बेटी आगे कर्जा उतारने के लिए, जिसके सर पर कर्जा था ही नहीं, उसके घर में कोई नहीं आया, तो वो तो सुखी पुरुष हैं, वो तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी सुखी हैं, उनके सर पर कोई कर्जा था ही नहीं। भगवान ने उन्हें भेजा है, जाओ 25-50 साल 100 साल जाकर के जियो, जिंदगी जियो और हमारे घर परम धाम को आ जाओ। बेटा पैदा करने वालों को आत्म कल्याण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जिनको बेटा बेटी कुछ नहीं होता उनको तो भगवान स्वयं अपने परम पद को प्राप्त करा देते हैं। उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि वो ऋण से मुक्त हैं। आपके सर पर ऋण है तो ऋण चुकाने के लिए बेटा आ गया, बेटी आ गया, पर उनके सर पर कोई ऋण था ही नहीं, वो सुखी लोग हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में आकर मिल गया। गीदड़ों के झुंड में आकर मिला तो अपने आप को गीदड़ समझ लिया। अब वो गीदड़ों की तरह खाना, गीदड़ों की तरह रहना, गीदड़ों की तरह सोना। एक दिन शेर का बच्चा बोला, अरे ये तो मेरा बच्चा है, यहाँ ये गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है? अरे बोलिए हमारे रिश्तेदार है। शेर बोला ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, ये तो गीदड़ है, तू मेरी संतान है, तू मेरा बच्चा है, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा बोला मैं तो बचपन से इनके साथ रह रहा हूँ। शेर बोला बचपन से इनके साथ रहता रहता अपने आप को तूने गीदड़ मान लिया है, तू शेर का बच्चा है, चल दहाड़। और दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। ऐसे ही इन गीदड़ों के संग रह रहे कि आपने भी अपने आप को गीदड़ मान लिया है। अरे आप परमात्मा की संतान हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर की संतान है, पर गीदड़ों की संगत में। ये कौन से गीदड़ है जो पैसे के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं? इन गीदड़ों, इन रोने वालों की संगत करी तो हम भी रोने लगे। ये रो रहे हैं, हम भी रोए। एक आदमी मर गया तो लोग रो रहे थे। आपने देखा होगा रोने वालों के संग बैठो ना तो रोना आता है, और हंसने वालों के संग बैठो तो हंसना आता है। कभी गौर किया होगा इस बात को? रोने वालों के संग बैठो तो रोना आता है, और हंसने वालों के संग बैठो तो नाचा। हमें बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, लेकिन हंसने वाले के संग बैठो हंसी आ जाती है। हाँ, गीदड़ों के संग रहोगे ना तो अपने आप को गीदड़ मान लोगे। इसलिए जो माया मोह में फंसे प्राणी है ना वो गीदड़ है। वो माया मोह को, पैसे को ही माई बाप समझ बैठे हैं। अरे भजन को माई बाप, भगवान को माई बाप समझने की जगह पैसे को माई बाप समझ बैठे हैं। यही तो गीदड़ लोग हैं। और इन गीदड़ों की संगत कर करके आप भी अपने आप को गीदड़ मान लिए। आप और हम गीदड़ नहीं है। हम किसकी संतान है? ये सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। बताइए इस मूर्ति को बनाने वाला कौन है? बोलिए। मंदिर में जो मूर्तियां उसे बनाने वाला कौन है? मंदिर में जो मूर्तियां उसे बनाने वाला इंसान होता है। लेकिन आप लोगों को बनाने वाला कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? याद रखना, पत्थर की मूर्ति इंसान बनाता है और चलती फिरती मूर्ति भगवान बनाता है। तो भगवान के संतान हैं हम, उसकी संतान हैं हम, उसके सेवक हैं हम। पर गीदड़ों के बीच में आके अपने आप को गीदड़ मान लिया। वो सब रो रहे हैं तो हम भी रोए। वो बेटे के लिए रो रही है, हम भी रोए। चलो पता नहीं हम रो क्यों रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं तो हम भी रोए। 100 में से 99 लोगों की यही हालत है। सब रो रहे हैं, हम भी रोए। सबको बेटा चाहिए यार, सब शादी के बाद बेटा चाहिए रहता सबको, तो अब हम भी चाहिए। भगवान बेटा दो, भगवान ने नहीं दिया। अच्छा भगवान हमसे रूठ गए, मतलब नाराज हो गए, कोई गलती हो गई, भगवान ने बेटा सबको तो दिया। अरे सब गीदड़, तुम क्यों गीदड़ बन रहे हो?
इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे वाले गीदड़ है ना, मेरा अर्थ केवल यह है कि जो माया मोह में उलझा हुआ है वो गीदड़ की तरह है, और जो माया मोह में जा करके वापस आने की कोशिश करता है, अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है, वही महान है। विवेकानंद जी का नाम मैंने बोला, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम मैंने बोला, मीराबाई का नाम मैंने बोला, यहाँ तक कि झांसी की रानी का नाम मैं बोल रहा हूं। उसका नाम उसके बच्चे से नहीं जानते, उसके अपने अच्छे कर्मों से हम जानते हैं। तो आपके नाम को दुनिया आपके अच्छे कर्मों से पहचानेगी, आपकी संतान से आपको कोई नहीं पहचानता। स्वयं अच्छे कर्म करो, अरे इस लोक में भी कल्याण होगा, दूसरे लोक में जहां जाओगे वहां भी आपको सम्मान मिलेगा, भगवान के श्री चरण मिलेंगे। इसलिए आत्म कल्याण करिए, गीदड़ों की तरह गीदड़ों के झुंड में मिलकर गीदड़ मत बनिए। पहचानिए कि मैं कौन हूं। 3 काम कॉमन है, सब करते हैं। 3 काम सब करते हैं। पहला काम सोने का, दूसरा काम खाने का, और तीसरा काम बच्चे पैदा करने का। ये 3 काम सब करते हैं। सूअर भी करता है, पशु पक्षी भी करता है। ऐसा कौन है जो ये 3 काम नहीं करता? बताओ। क्या पशु नहीं खाता? क्या पशु नहीं सोता? क्या पशु बच्चे पैदा नहीं करता? क्या पक्षी नहीं खाता? क्या पक्षी नहीं सोता? क्या पक्षी नहीं बच्चे पैदा करता? अरे वो भी खाता है, आप भी खाते हो। वो भी सोता है, आप भी सोते हो। वो भी बच्चा पैदा करता है, आप भी बच्चा पैदा करते हो। लेकिन एक काम है जो केवल मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी जीव जंतु नहीं कर सकते, और वो काम है भगवान की कथा सुन करके, कथा का नाम लेकर के भगवान का आत्म कल्याण केवल मनुष्य कर सकता है। ये पशु पक्षी जीव जंतु आत्म कल्याण सिर्फ आप कर सकते हो, कथा केवल आप सुन सकते हो। यहाँ कथा किसके लिए रखी गई है? आप लोगों के लिए रखी गई है। आप लोगों को कार्ड भी दिया गया होगा, आइए कथा में। नहीं दिया गया होगा तो भी आप आइए, क्योंकि ये कथा में मान सम्मान की जरूरत नहीं होती। यहाँ किसी कुत्ते को कार्ड नहीं दिया गया कि तुम भी आना कथा में, क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी मनुष्य है, नाम जपने का अधिकारी मनुष्य है, आत्म कल्याण करने का अधिकारी मनुष्य। और मनुष्य होकर भी ये काम ना करे तो फिर पशु पक्षी जैसा है। इसलिए तो माँ कहती है गधा है तू। झूठ नहीं बोलती थी, वो सच कहती थी, तू गधा है। जब आपके कर्म गधे से मैच करने लगेंगे तो आपको गधा ही ना कहा जाएगा। याद रखना भक्तों, मनुष्य के चोले में ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। पशु बनाकर भेज देता हमें भगवान, बंदर बनाकर भेज देता तो बंदर की योनि में हमें भोग तो मिलते, खाने का सुख तो मिलता, नींद का सुख तो मिलता, लेकिन आत्म कल्याण करने की विचारधारा हमारे अंदर नहीं होती। आत्म कल्याण केवल मनुष्य शरीर से किया जा सकता है। यह मनुष्य का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य का शरीर आत्म कल्याण करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ईश्वर ने ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य का चोला दिया है। लेकिन हम मूर्ख, हम इसे भोग भोगने में लगा रहे हैं। इसकी शक्ति भजन करने में खर्च करनी चाहिए थी, लेकिन हम इसकी शक्ति भोगों में खर्च कर रहे हैं। मेरे पास 1000 रुपए है, मैं उस 1000 से दीन दुखियों की सेवा भी कर सकता हूँ, और उस 1000 से शराब पी करके अपना नाश भी कर सकता हूँ। बताइए क्या करना चाहिए? मेरे पास 1000 रुपए है, 1000 में शराब भी आ जाएगी और दीन दुखियों का पेट भरने के लिए रोटी भी आ जाएगी। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर है। इस शरीर से आप आत्म कल्याण भी कर सकते हो और भोग भी भोग सकते हो। एक ही काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। या तो भोग भोग लीजिए या तो आत्म कल्याण कर लीजिए। निकलिए भोगों से, हटाइए मन को भोगों से, मन भगवान में लगाइए। जिंदगी गुजर जाएगी भोग भोगते भोगते, कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। बुढ़ापा आ गया, आंख खोलने को तैयार नहीं, हाथ उठने को तैयार नहीं, फिर भी भोगों की इच्छा होती है। फिर भी मन भोग भोगने के लिए व्याकुल रहता है। इस मन ने, इस इंद्रियों ने हमें ठग लिया, हमें पता ही नहीं चला। घर के चोर यदि घर में घुस जाएं, गांव के चोर घर में घुस जाएं, तो जमाना देखता है कि चोर घुस के चोरी कर लिए। अरे हमारे भीतर भी चोर घुसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये चोर ही तो हैं जिन्होंने चोरी करी है। ये चोर चोरी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला। तो चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी 1 करोड़ पत्नियां थीं। संतान के चक्कर में विवाह करता गया, दुर्भाग्य देखिए बेटा नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा जी आ गए, अंगिरा मुनि, अंगिरा जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे संतान दीजिए। चित्रकेतु गिर पड़े चरणों में, कहने लगे अंगिरा जी तेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है। चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना बेटा होगा, पर तुझे सुख और दुख दोनों मिलेगा। ठीक है। संत ने फल दिया, पत्नी को फल खिलाया, पत्नी समय पर गर्भवती हो गई, समय आने में एक पुत्र को जन्म दिया।
अब बड़े प्रसन्न हो गए चित्रकेतु, मुझे तो बेटा हुआ बेटा हुआ। नगर में डिंडोरा पीटा, खूब लड्डू बांटे गए, खूब खुशियां मनाई गई, बेटा हुआ बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ था, बेटिंग में कितनी खड़ी थी 99,99,999। उनके अंदर जलन हो गई कि राजा उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें प्रेम नहीं करते। अब दुर्भाग्य देखिए, उन रानियों के अंदर ऐसी जलन हुई कि उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया। अभी बच्चा 5 वर्ष का था, 5 वर्ष के बच्चे को रानियों ने जहर दे दिया। बच्चा जहर खाकर सोया तो ऐसी नींद में सोया, जागा ही नहीं, उठा ही नहीं। रानी रुदन करने लगी, हे विधाता, अरे मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे को तूने मार डाला। तब नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा बच्चा मर गया। संत जी बोले, नारद जी बोले, मर गया है तो वही प्रकृति का नियम है, जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, जाना तो सबको है। नारद जी बोले, जाना पड़ता है। चित्रकेतु चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। नारद जी को लगा इसे समझाना ही पड़ेगा। तब क्या हुआ, हाथ में जल लेकर नारद जी ने मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बच्चा खड़ा हो गया, जीवित हो गया। संत कृपा से जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगा लूं, तुझे प्यार कर लूं। पुत्र बोला, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? बेटा मैं तेरा पिता, मुझे भूल गया। उस बच्चे ने कहा, कौन से पिता हो आप? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, बताइए किस जन्म के पिता हो आप? हर बार मैं जन्म लेता हूं, हर बार मर जाता हूं, किस जन्म के पिता हो? पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था। उस बच्चे ने कहा, मैं पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आया हूं आपके घर। मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया था मांगने के लिए, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया था और गाय के गोबर के सूखे हुए कंडे, आपने मुझे कंडे दे दिए। उस कंडे पर मैंने नदी के किनारे बैठकर आग लगा दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन कंडों में 1 करोड़ चींटियां थी। मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई। मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटी भगवान को भोग लगा करके ग्रहण कर ली। मैंने पिछले जन्म में उन चींटियों को मारा था आग में जलाकर, जो कि आपके घर से मुझे प्राप्त हुई थी। आज वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं और मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला। पिछले जन्म का हिसाब उन्होंने चुका लिया। 5 रोटियां मैंने आपकी पिछले जन्म में खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर के 5 रोटियों का हिसाब मैंने आपको दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो 1 जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो मुझे 1 करोड़ बार जन्म लेकर सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ध्यान रखना मेरी माँ, आप कितनी बार स्त्रियां बन चुकी हो। इस जन्म में इसकी पत्नी हो, पिछले जन्म में ना जाने किसकी पत्नी थी। उसके पिछले जन्म में आप स्वयं पुरुष रही होंगी, तो आपकी भी कोई पत्नी रही होगी। हर बार मेरा जन्म हुआ है, हर बार मैं मरा हूं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या हूं, अगले जन्म में क्या बनूंगा। भक्तों, ये संसार यात्रा है ना, ये यात्रा है। जब मैं यहां कथा सुनाने आया तो आप श्रोता मुझे यहीं मिले, ये पांडाल मुझे यहीं मिला, और जब मैं जाऊंगा तो ये सब यहीं रह जाएगा। ऐसे जब आप जन्म लिए थे तो माँ बाप भाई बहन सब यहीं मिले। आप कुछ लेकर आए थे, आप अपनी माँ को साथ में लाए थे, यहीं मिली ना। पिता साथ में लाए थे, यहीं मिला है। आपका पति आप साथ में लाए थे, नहीं नहीं यहीं मिला। पुत्र साथ में लाए थे, यहीं मिला। अच्छा पैसे ले आए होंगे खर्चे पाने के लिए, कुछ सब यहीं मिला। सोना चांदी ले आए होंगे कुछ, सब तो 2, 4, 10, 20 एकड़ खेती लाए होंगे आप, जिसके लिए मरते हो, तो यहीं मिली। सब यहीं मिलता है, और याद रखना यहीं के लिए मिलता है। यहाँ से आगे तो खाली हाथ ही जाना होता है। आए भी खाली हाथ से, जाना भी खाली हाथ। 10, 25, 50 साल के मेहमान हो, कितने दिन के मेहमान हो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, और 100 साल भी जी गए तो फिर घर वाले प्रार्थना करेंगे भगवान उठा लो अब इसको। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं। तो मैं तो 80 साल का ही मेहमान समझता हूं सबको। कितने साल के मेहमान हो हम सब, हम भी और आप भी, कितने साल के? ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष के। आपको 100 चाहिए, चलो 100 साल। 80 साल के मेहमान हैं हम लोग। इन 80 सालों में चाहे तो प्यार से रह लें, चाहे तो बहुत प्रेम से भगवान को याद कर लें, या तो खूब झगड़ा करें, आओ हम तुमको मारे तुम हमको मारो, आओ हम तुमको गाली दे तुम हमको गाली दो। ऐसे भी 80 साल निकल जाएंगे। और प्यार करते हुए, प्रेम से रहते हुए भी 80 साल गुजर सकते हैं। कैसे गुजारना है? आपकी सुबह रोज होती है झगड़ा चालू, फलाने से फलाने से,
अरे रोज सवेरे होते ही झगड़ा मत करो। हमारी जिंदगी का एक दिन रोज कम होता है। सूर्य उदय होते ही हमारे जीवन का एक दिन कम हो गया, कम हो गया। याद रखना, जिस दिन हमारा जन्म हुआ है तो सिर्फ हमने जन्म नहीं लिया, हमारे साथ हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया, और वो मृत्यु हमें रोज मार रही है, तिल तिल। आज हम 5 साल के हो गए, मतलब हमारी जिंदगी से 5 साल कम हो गए। हम 10 साल के हो गए, हमारी जिंदगी से 10 साल कम हो गए। हम 20 साल के हो गए, हमारी जिंदगी की 20 साल हमने गुजार दिए। यदि 80 साल की थी तो 80 में से 20 निकाल दो, कितना बचा? हा? आप 30 साल के, यहाँ दादाजी लोग मुझे लगभग 40 साल के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, 40 के ऊपर वाले ज्यादा हैं, 40 के लमसम। अब आपकी तो 40 गुजर गई और 80 का टारगेट है, तो 80 में 40 बचे आपके पास, और इन 40 में आपको पूरी रात सोना है, तो 20 साल तो सोने के निकाल दो। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, तो पूरी रात सोते हो कि नहीं? 40 साल तो इन लोगों के गए, अब बच्चे 40 साल। इन 40 साल में इनको क्या क्या करना है वो भी सुन लो। इन 40 साल में आपको पूरी रात सोना है और रात 12 घंटे की, तो 40 साल में से 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, मतलब 20 साल तो सोने में निकाल दो। ये रात का सोना हो, जो दिन में सोएंगे दादाजी वो अलग। 20 साल सोने, अब बचे 20 साल। इन 20 साल में आपको झगड़ा भी करना है, पत्नी से, पति से, बेटा से, भाई। तेने मेरी 5 इंच जमीन ले ली, चल वापस कर। कोर्ट में जाऊंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाऊंगा, तेने मेरी जमीन ले। इस 20 साल की उम्र में ये झगड़ा कर रहा है, बची है ये झगड़ा भी आपको 20 साल की उम्र में। और खाने में आपका, नहाने में 1 घंटा जाना है, खाने में आपका 1 घंटा जाना है, और गप्पे लड़ाने में और फैलाने की बुराई करने में। भजन कब करोगे? पूरी उम्र निकाल कर देखी जाए तो भगवान के लिए आपके पास महीने भर का भी समय नहीं है। एक सज्जन 2 अगरबत्ती निकालते रहे 12 बजे दिन के, 11 बजे नहाते, 11:30 बजे तक 2 अगरबत्ती जलाते, और 2 अगरबत्ती जय जगदीश और अगरबत्ती जलाते। भगवान काम धंधा बढ़िया नहीं है, थोड़ा कृपा करो। 2 अगरबत्ती जलाता है, 2 रुपए की भी नहीं है, और डिमांड कितने की करता है? 20 लाख की। 2 रुपए देता है और 20 लाख मांगता है। भगवान भी बोलता तुझे 12 बजे समय मिला है और पहले नहीं उठ सकता था? सवेरे उठ के मुझे याद नहीं कर सकता था? याद रखना, 12 बजे तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है। सुबह सुबह जाओ तो रास्ता खाली मिलता है। हाँ, सुबह की गई पूजा भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता ना। और 12 बजे की गई पूजा तो ट्रैफिक में फंस जाती है। इसलिए साधु संत लोग सवेरे उठ के भगवान का स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति को ट्रैफिक ना मिले, सीधी पहुंचे भगवान तक। सुबह चिंतन करिए, स्मरण करिए। बच्चे ने पिता को ज्ञान दिया, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हो